हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज मैं आपके लिए एक वीडियो सेशन लेकर आई हूँ और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट जिसके ऊपर बार बार बात कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन, बट ये है क्या? तो आज का पूरा वीडियो आपको इसी के अराउंड देखने को मिलेगा। कल एक और अपडेट था वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड और वो ये था कि कैबिनेट के द्वारा एक मीटिंग करवाई जाती है जिसको चेयर किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसी कैबिनेट के द्वारा जो बिल होता है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसको पास कर दिया जाता है, इसको हरी झंडी मिल जाती है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अब जो इसका ड्राफ्ट है वो ऑनगोइंग, जो अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें कब प्रेजेंट किया जाएगा और इसके ऊपर जो वोटिंग होगी वो कब की जाएगी। ये सारी बातें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अंत तक देखिएगा, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, ठीक है। एंड अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, वन नेशन वन इलेक्शन। तो चलिए इसी के अराउंड पूरा सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके के अपडेट्स आप अभी करंट अफेयर में देख रहे होंगे कि सेंटर इज सेट टू इंट्रोड्यूस वन नेशन वन इलेक्शन बिल इन पार्लियामेंट। कि अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, देखिए जब ये हम पार्लियामेंट के फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारा जो पार्लियामेंट है ये 3 बार बैठता है। इसके 3 सेशंस होते हैं। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। और इसी विंटर सेशन में यानी कि मंडे को 16 तारीख को जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर हैं वो लेकर आएंगे एक बिल, और ये बिल किसके बारे में बात करेगा? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करने वाला है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैम ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? आप बार बार बोल रहे हो, तो एक मैं सरल भाषा में अगर बात करूं या आसान शब्दों की बात करूं तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि कंट्री में, नेशन में एक ही समय पर इलेक्शन करवाना, साइमल्टेनियसली इलेक्शंस करवाना इज योर वन नेशन वन इलेक्शन। तो एक ही समय पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, इलेक्शंस एट अ सेम टाइम। किस किस के इलेक्शंस करवाए जाएंगे? यूनियन गवर्नमेंट, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल और नेशनल लेवल पे उनके, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो, और यहाँ पे पंचायत इलेक्शन यानी कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की बात की जा रही है। तो इन तीनों ही इलेक्शंस को सेम टाइम पर करवाना, ये है कंसेप्ट किसका? वन नेशन वन इलेक्शन का। आगे चलते हैं, यहाँ पे और बातें करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरे हाईलाइट्स अभी आपको जो है न्यूज में देखने को मिलेंगे कि सेंटर के द्वारा एक बिल जो है ये पास किया गया है और इसको अब विंटर सेशन में इसके लिए ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। इन अ मेजर स्टेप द यूनियन कैबिनेट, जिसको हेड किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यस देखो, अब वन नेशन वन इलेक्शन अगर करवाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होगा, चेंज करना होगा, और इस चेंज के अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आया जाएगा। उस बिल को दोनों ही हाउसेस से पास करवाया जाएगा और यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करवाया जाएगा। उसके बाद अगर बिल पास हो जाता है तो ये एक्ट बन जाएगा और इसको लागू कर दिया जाएगा। एंड यस, अब इसके बिल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किन चीजों को हाईलाइट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एंड द यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल जो है ये बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और मंडे को वन नेशन वन इलेक्शन अमेंडमेंट का जो बिल है ये अर्जुन राम मेघवाल कहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे? हमारे पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आइडिया की बात करते हैं मैम, इसके पीछे आइडिया क्या है? The government wants to make changes to the constitution and allow Lok Sabha and State Assembly election to happen together। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट का आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करते हैं ताकि लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो एक ही समय पर करवाए जाए। तो यहाँ पे जो बिल है वो 2 पार्ट में लेकर आएंगे। पहला बिल जो होगा, द फर्स्ट बिल इज अबाउट कंडक्टिंग द इलेक्शन फॉर बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो जो ये बिल है ये 2 पार्ट में आएगा। पहला बिल बात करेगा कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन है वो एक साथ करवाने हैं। दूसरा बोल रहा है द सेकेंड बिल इज टू अलाइन द इलेक्शंस इन द स्पेसिफिक एरिया। तो पहले में तो सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की बात की जा रही है, बट जो दूसरा बिल आएगा वहां पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज के जो इलेक्शंस है उनको अलाइन करने की बात की जाएगी। और किन एरियाज के इलेक्शन, जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो इन एरियाज के इलेक्शंस को एक साथ अलाइन करने के लिए सेकेंड बिल भी प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये 2 बिल आपको देखने को मिलेंगे। अब अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। द बिल दैट विल बी इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन
ठीक है, बिल 2024। बट ये कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन बिल होने वाला है, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। तो ये जो बिल अर्जुन राम मेघवाल लेकर आएंगे ये होगा 129th अमेंडमेंट बिल। 129th अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक्ट नहीं बना क्योंकि पास नहीं हुआ, अभी जस्ट इट्स अ बिल, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल है। तो 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आप इसको बोलेंगे। कौन लेकर आएगा? अर्जुन राम मेघवाल लेकर आएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि मंडे को प्रेजेंट किया जाएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग ऑफ द अपॉइंटेड डेट। अगर ये बिल पास हो जाता है विदाउट चेंजेस, जैसा यहाँ पे लिखा है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, अगर उसी तरीके से बिना किसी चेंजेस के साथ इस बिल को पास कर दिया जाता है दोनों ही हाउसेस के द्वारा, तो ये एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए अपॉइंटेड डेट जो है, अपॉइंटेड डेट ये आइडेंटिफाई करवाई जाएगी। और बोला जा रहा है कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट किया जाएगा ये 2034 यानी कि 2034 से किया जाएगा। अब सवाल आता है कि मैम चल 2024 रहा है, 10 साल बाद जो है आप कह रहे हो कि इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि द फुल टर्म ऑफ द लोकसभा, अभी आपको पता है कि 18th लोकसभा के इलेक्शन 2024 में करवाए गए, 5 इयर्स का इसका टेन्योर देखने को मिलेगा। तो 2029 में इसके वापस से इलेक्शंस होंगे, ठीक है। अब 2029 में जब सरकार आएगी तो इसका जो टेन्योर है वो 2034 में खत्म होगा, ठीक है, जो कि 19th लोकसभा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज बिकॉज बोला गया है कि जो फर्स्ट सिटिंग होगी, है ना, लोकसभा हाउस की जो पहली सिटिंग होगी 2029 के इलेक्शन के बाद, तो वहां पर इसकी डेट को डिसाइड किया जाएगा। अब देखो भाई, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। अभी जो 2024 की लोकसभा चल रही है, इसका पहला सेशन ऑलरेडी आपने जुलाई में देखा होगा बजट सेशन के दौरान। तो ये 2024 का तो पहला सेशन हो गया है, तो 2029 का जब पहला सेशन आएगा लोकसभा का, तो उस दौरान इसकी अपॉइंटेड डेट के बारे में बात की जाएगी। और यस, जब इंप्लीमेंट की बात करेंगे तो यस, अगर 2029 के इलेक्शंस हो जाएंगे लोकसभा के, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहाँ पे हो पाएगा? तो इसीलिए बताया जा रहा है कि माइट भी 2034 में इसको इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इफ द बिल इज पास्ड विदाउट द चेंज, द अपॉइंटेड डेट विल बी अनाउंस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड इन 2029। तो 2029 में जो लोकसभा आएगी उसकी पहली सिटिंग में इसकी डेट को अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि 2024 की लोकसभा का पहला सिटिंग ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो फुल टर्म ऑफ द लोकसभा, अब 2029 की लोकसभा का पूरा टेन्योर 2034 तक रहेगा। तो जब ये खत्म होगा उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। आगे चलते हैं। एंड यस, इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, हाई लेवल कमेटी से बोला जाता है, हाई लेवल कमेटी, एंड इट इज चेयर्ड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इस कमेटी को फॉर्म किया जाता है बाय द लॉ मिनिस्ट्री, और 2 सितंबर 2023 में इसको जो है फॉर्म किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? कमेटी का पर्पस है कि सजेस्ट करना किस तरीके से हम ये प्रोसेस को लागू करवा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, ये सारे आइडेंटिफिकेशन कौन करके देगा? ये जो हाई लेवल कमेटी जिसको बनाया गया है और चेयर कर रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, इसके बारे में जो है डेटा प्रेजेंट करेंगे। क्या पहले भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस इंडिया में करवाई जाती थी, वन नेशन वन इलेक्शन? जी बिल्कुल। तो 1951 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट जो है आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, बट उसके बाद इसको जो है हटा दिया जाता है, इस प्रोसेस से इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं। बट नाउ अब जो है वापस से गवर्नमेंट इस आइडिया के बारे में बात कर रही है, इस कंसेप्ट के बारे में बात कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या चेंजेस करने होंगे, है ना। तो क्या क्या चेंजेस होंगे? पहला तो सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास करना होगा दोनों ही हाउसेस के द्वारा, यानी कि लोकसभा और जो है राज्यसभा, दोनों ही सभा की यहाँ पे बात की रही है। एंड आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 82 जो ए है उसके क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में चेंजेस करने होंगे। हाँ जी, तो आर्टिकल 82 ए जो सब क्लॉज 1 है वो डिफाइन करेगा कि कब से इलेक्शंस होंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन, अपॉइंटेड डेट के बारे में बात करेगा, जो कि हम देख रहे हैं कि 2034 हो सकता है। सब क्लॉज 2 बोलता है कि टर्म क्या होगा। हाँ जी, विल इंश्योर दैट द टर्म ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड टुगेदर। अरे भाई, एक साथ इलेक्शंस करवाने हैं तो ये भी तो इंश्योर करना होगा ना कि दोनों का ही टेन्योर एक साथ खत्म होना चाहिए, लोकसभा का भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी। यहाँ पे कुछ चेंजेस आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में भी करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन की बात की जाएगी। सपोज करो इन सम केसेस जो लोकसभा है वो पहले ही टर्म खत्म होने से पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? क्या उस समय वेट करना होगा?
10, क्योंकि सभी का एक साथ इलेक्शन होंगे तो क्या वेट करना होगा एक साथ इलेक्शन के लिए, या उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके लिए आर्टिकल 83 क्लॉज 2 को चेंज करना होगा टू क्लैरिफाई दीज पॉइंट्स। तो इसके लिए नए क्लॉजेस को यहाँ पे ऐड करने की बात की गई है। यहाँ पे एक और आर्टिकल में चेंज किया जाएगा, वो है आर्टिकल 327। तो यहाँ पे आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे एक टर्म ऐड की जाएगी, वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या, ये यहाँ पे जो है ऐड किया जाएगा। तो ये इस टर्म को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा और इसके चलते हुए जिसमें चेंज होगा वो है आर्टिकल 327। तो यहाँ पर ये सारे चेंजेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेंगे। सवाल आता है कि मैम इससे होगा क्या, क्यों वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, कि वापस से साइमल्टेनियस इलेक्शंस लेकर आना, ये साइकिल लेकर आना, इससे क्या होगा, जो इशू होता है फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, जो खर्चे वाला जो इशू है, ये रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो, इलेक्शंस करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत खर्चा लगता है, बहुत पावर लगती है, फोर्सेस लगती है। तो ये जो खर्चा है हर तरीके से इसको रिड्यूस किया जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है या एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, ये डेवलपमेंटल डिसरप्शन है। तो इन सभी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, ये जो बार बार डिसरप्शन होता है इलेक्शन के चलते हुए, ये इसको रोकने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट जो है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट वांट टू ब्रिंग बैक दिस प्रैक्टिस व्हिच इज वन नेशन वन इलेक्शन टू रिड्यूस द इलेक्शन रिलेटेड कॉस्ट, जो इलेक्शन के लिए कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है इसको इंप्रूव करने के लिए, जो डिसरप्शन होता है इसको मिनिमाइज करने के लिए। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं शीतल जांगिद रोज सुबह आप सभी के लिए करंट अफेयर का भी सेशन लेकर आती हूँ 9 से 10। तो आप मेरे साथ इसी चैनल पर 9 से 10 करंट अफेयर के सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।